भाई भगवान अपनी लीला करने के लिए धराधाम पर आते हैं और जिस लीला में ठाकुर जी को लगता है इससे भक्तों की भक्ति बढ़ सकती, तो हमारे ठाकुर जी वैसी ही भक्तों पर कृपा करने के लिए लीला करते हैं। किसी ने पूछ लिया महाराज लीला की तो आपने बात कही, पर कल आपने कथा में सुनाया कि भगवान ने रुक्मणी मैया का हरण करके विवाह किया, ये कौन सी लीला है? देखो भगवान जिन देवी जी का हरण कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं, साक्षात श्री लक्ष्मी देवी जी ही हैं। और लक्ष्मी देवी जी वरण किसको करेंगी, बरेगी किसको? नारायण को। और कदापि कोई अगर लक्ष्मीपति बनने का साहस करेगा तो भगवान तत्क्षण शिक्षा दे रहे हैं कि हम उस व्यक्ति के यहां से लक्ष्मी देवी का हरण कर लेते हैं। ध्यान रखिए, कल की कथा में भगवान समझाना चाहते रुक्मणी देवी लक्ष्मी मैया हैं। आप धनपति बन सकते हो, धनाढ्य बन सकते हो, धन्ना सेठ बन सकते हो, पर लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। और कदापि आपने सोच लिया अरे हम तो लक्ष्मीपति हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, तो भगवान तत्क्षण अपनी माया के द्वारा लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। मानो भगवान समझाना चाहते हो लक्ष्मी माने होता है वैभव, माया, धन, यश, वाहन, गाड़ी, ये लक्ष्मी के ही अंतर्गत आती हैं। और जो भी इसका मालिक बनता है तो भगवान अपनी वेग माया से उसके घर से हमेशा के लिए लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। भाई लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो पर लक्ष्मी पति नहीं हो सकते। लक्ष्मी पुत्र बन जाओ बढ़िया है, यहां तक कि भाई तनक तुम उच्च कोटि के हो, ज्यादा भगवत भक्त हो तो लक्ष्मी मित्र भी, लेकिन ये भी सहज बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, ये पचेगी भी नहीं आपको। तो सीधा सा सिद्धांत है लक्ष्मी पुत्र बनो, लक्ष्मीपति मत बनो। लक्ष्मीपति बनोगे तो कल्याण नहीं होगा, दरिद्री रहोगे, निर्धन रहोगे। इसीलिए जीवन में देखो एक बात और, कल कोई हमें पूछ रहा था महाराज आपने कथा सुनाई कि भगवत कृपा ही सार है, बात भी सही है, भगवत कृपा केवलम। आप बताइए कृपा के लक्षण क्या हैं? हम कैसे माने कि हम पे भगवान की कृपा हो गई? बुखार आउ तो शरीर तपत है, कंपन चलत, कटकटी बजत, हरारत होत। अब प्रभु की कृपा के का लक्षण है महाराज? बड़ो आदमी हो जात, बलवान हो जात, के रूपवान हो जात। प्रभु कृपा के लक्षण क्या हैं? हमने आज सद्गुरु कृपा से पाया कि भगवत कृपा के लक्षण हैं सुदामा जी। पहले सर्वस्व भगवान हरण करते हैं, ये भगवत कृपा के लक्षण में है, ध्यान से सुनना। एक जने और आए आज दीक्षा लेवे से, उनको परसई के रखा गली में। अब एक जने हमें ऊपर पूछ रहे थे महाराज आए तो साजे के लाने, फिर तुम्हारे लोग आए कथा में, परसई क्यों आए, जा कौन सी कृपा है? पर हमने उन्हें समझाया, अच्छा एक तो गुरु कृपा है ही दास पे, ऊपर से ब्राह्मण हैं,
तो हमने समझाया, सुनो, भगवान का स्वभाव है जिस चीज पर श्रोता का ज्यादा मन लगा रहता भगवान उसकी चोरी करवा दे ताकि ठीक से जो कथा सुनत रहा। हाँ। राधे राधे। जहां आपका चित्त ज्यादा ठहरता है, मन ज्यादा लगता है, भगवान उसका हरण करवा लेते हैं। ध्यान रखिएगा। कई बार आदमी का महाराज गए तो थे बढ़िया नई नुहारी पादुका पहन गए थे, चप्पल कोनो बे ही लेगा। हमने कहा भाई तुम्हारा कथा में कम ध्यान, उन पे ज्यादा रहो हुई कि कोई ले ना जाए। तो भगवान ने भेजवा दी कि क्या कर रहे थे, ते कम से कम कथा तो ठिकाने से सुन। अच्छा जी की एक वे चली जाती सो दूसरे दिना से फिर साज ही नहीं पैर आवता। वो ऐसी पैर के आओ कि हेड़ा भी जाए तो टेंशन नहीं आ। एक तो आउत नहीं आ जौन की हेरा जात सो, एक तो कथा में नहीं आवता। और धोखे से अगर गुरु महाराज के कर रहे या कोनो सकोच ज्यादा है। देखो कथा के श्रोता भी कई प्रकार के हो। एक हो सोता, आगे कथा में सोन लगे। एक हो सरोता, घर से सुपारी तमाकू लिया बोले को ना को मिलाई जे लेकाया का चुटाए दो तनाक से बराक भर दो ढैया दाने दे दो माए मुँह में उनसे लगी लुक लुकी सी। दो ढैया दाने डाल ले भाई। जो है एक इन्हें कहो जात सरौता, जिस सरौता बारे सोता है। एक ऐसे सोता होते हैं कि घर से कछु पैर के नहीं आउते तन से खूब बढ़िया VIP पैर के जा। ये तीसरे लेवल के श्रोता है। एक होते चौथे लेवल के श्रोता जो वास्तविक श्रोता होते हैं, जिन्हें ना पंडाल से मतलब, ना पादुका से मतलब, ना लोग से मतलब, ना नियम से मतलब, ना आमंत्रण से मतलब, ना निमंत्रण से मतलब, उन्हें तो सिर्फ गोविंद की कथा से मतलब होता है। ऐसे परम भगवत भक्तों को कथा में श्रोता कहा गया। तब तुमने अपने हिसाब से नाप लियो कौन कौन से लेवल को। हाँ, देखिए उच्च श्रेणी का चौथे नंबर का श्रोता है। कथा में आओ तो केवल कथा सुनो। क्या करो? कथा सुनो तो जय जय होगी, कल्याण होगा, मंगल होगा। कथा में अपनी वृथा को मत रखो। वृथा को रखोगे तो कदापि पार नहीं पाओगे। और कथा में अगर अपने आप को के देखो। एक बात और, किसी ने कहा महाराज ऐसी कथा सुनाना कि हमारे हृदय में बैठ जाए। उनका कथा तुम्हारे हृदय में बैठे तो कोई मतलब नहीं, तुम कथा में बैठ जाओ तब मतलब कुछ निकलेगा। कथा तुम्हारे हृदय में बैठे, अरे कौन मतलब, कबहू ना कहूं तो खाली हो ही जाए। इतना मटेरियल तुम भरे रात हृदय में, पहले ही से काम क्रोध लोभ मोह दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार कपट नाना प्रकार के हाउसफुल तुम पहले ही से करें। अब कथा भी अगर बैठ गई तो किस काम की है। कथा तुम्हारे हृदय में ना बैठे, कथा ऐसी सुनो कि तुम कथा में बैठ जाओ तो जय जय हो जाएगा। अब कोई पूछता महाराज जो है कथा में कैसे हम बैठेंगे, बड़ी बात कह गई। हाँ, कई बार गांव में सुना होगा फलाना व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्ति कथा का बड़ा शौकीन है। 100 किलोमीटर में कहीं पर भी हो वो भागा जाता है। भजन संध्या का बड़ा शौकीन है, कीर्तन का बड़ा शौकीन है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ उनके हृदय में कथा नहीं बैठती, ऐसे व्यक्ति ही कथा में बैठते हैं। जो नहीं ये ना मतलब हो कि कथा किसकी हो रही, करवा कौन रहा, इस सिद्धांत से अर्थ ना हो। उनका तो सिद्धांत सिर्फ यही हो कि कथा सिर्फ ठाकुर जी की हो रही हो। हकीकत भी यही है। कथा आलो भाई नहीं है कहू की भाई हो बता दो। 6 बेर से तो इतना ही हो गई या 7वां बेर इनकी भाई नहीं भाई, कौन ब्याज जी की भाई नहीं भाई। कई ब्याज जी बदल दे इन्हें हर साल अलग अलग टेस्ट बदलत रहा है। तो कई ब्याज जी बुला लिए, कथा किसी की नहीं हुई भाई। कथा तो सिर्फ गोविंद ही की भाई, कथा किसी की नहीं हुई। कथा तो सिर्फ गोविंद की ही हुई।
और दूसरे की भई नहीं है, ना हो सकती है। जीवन में याद रखिएगा। इसलिए गोविंद के चरणों की प्रीति बनी रहे, इसलिए कथा में बैठिए, ना कि आमंत्रण निमंत्रण पूर्ण करने के लिए विराजिए।